ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप आबूसरिया है। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज मुझे आपका अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, जीएसटी जो ओडिशा गवर्नमेंट के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में काम आएगा उसके ऊपर क्लास लेने को मिला है। तो सिंस ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो आज के दिन हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इनकम टैक्स के ऊपर हम लोग देखते हैं। स्ट्रेट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में पास हुआ इंडिया में। तो अभी हम लोग को इनकम टैक्स के बारे में तो समझना होगा कि ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। तो इनकम टैक्स एक्ट बोला जो भी इंडिया के रेसिडेंट होंगे, जो इंडिया के रेसिडेंट होंगे, नॉट सिटीजन, इंडिया के रेसिडेंट होना उनको ज़रूरी है। और रेसिडेंस का डेफिनेशन एक्ट में लिखा हुआ जिसको हम लोग पोस्ट आफ्टर क्लास मतलब कुछ समय में समझेंगे कि रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। तो रेसिडेंस जो भी होंगे इंडिया के, ठीक है, उनको इसका टैक्स जो होगा वो इनकम जो अर्निंग करेंगे उस पर टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट्स है उनको उनके अर्नड इनकम पे टैक्स देना होगा। तो वही इनकम टैक्स एक्ट हम लोग को बताता है। तो इनकम को अब समझना होगा कि ये इनकम क्या होता है। सबसे पहले इनकम को आपको समझना है। तो 5 हेड्स पे ये इनकम को इनकम टैक्स एक्ट डिवाइड करता है, जिसपे सबसे पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज मीन्स कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो और आपको सैलरीड इनकम हो रहा है तो इसमें आपको टैक्स देना है। सेकंड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप लेट आउट करके उस पर जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो करना होगा। थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड हमारा आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स। और सबसे लास्ट में आता है जो सैलरीज में नहीं गया, जो हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं गया, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम पे नहीं हुआ और जो कैपिटल गेन में नहीं गया, उन सबको एक हम लोग एक सीट बनाए जिसका नाम डाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें रेस्ट जो भी सोर्स से, जो ये 4 सोर्स में नहीं फॉल हो रहे, इसको छोड़ करके जो अदर्स जो इन 4 में नहीं फॉलो हैं उन सारों को एक सीट में हम लोग डाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग समझे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिस ये 5 हेड्स में इनकम को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम अगर उनको सैलरी मिल रहा है तो उसका कैसे इनकम टैक्स हम लोग टैक्सेबिलिटी करेंगे उसके ऊपर बात करता है। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी था जिसको मैंने लेट आउट किया और उस पर जो मुझे रेंटल इनकम मिल रहा है उसको मैं कैसे इनकम टैक्स एक्ट में शो करूँगा, उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमें समझाया गया। थर्ड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या हमारा कोई प्रोफेशन है, जैसे ये हमारा कोई एक मान के चलो कि एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक बिजनेस हो गया। उस बिजनेस से, उस फैक्ट्री से जो हमने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर जो हमने इनकम कमाया उसको हम इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैसे शो करेंगे वो हमें हमारा थर्ड हेड समझाता है। और प्रोफेशन, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो हमारा क्या होगा, प्रोफेशनल इनकम होगा। डॉक्टर है उनका प्रोफेशनल इनकम होगा। तो ये प्रोफेशनल इनकम को हम इनकम टैक्स एक्ट में कैसे शो करेंगे वो हमें थर्ड हेड ऑफ इनकम समझाता है।
नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस मीन्स हमारा कोई शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट था तो वो हमने परचेज किया, फिर हमने उसको सेल किया, और जो परचेज और सेल्स का डिफरेंस था जिसमें हमारे को प्रॉफिट हुआ तो उस पर भी हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो वो कैपिटल गेन हेड में हमको समझाया जाएगा। नेक्स्ट अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस मतलब लो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, इसको छोड़ के कोई अदर सोर्स से हमने इनकम कमाया तो वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शो करना होता है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है आप कमाओ कहीं से भी, कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो इलीगल भी बिजनेस क्यों ना हो, आप हमें टैक्सेस दे दो। आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप पैसा कमाए हो, हमें टैक्सेस चाहिए, जो टैक्स आपको लगना चाहिए आपको वो हमें देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपके पास बहुत सारा पैसा था, आपने बैंक पे जाकर डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, इनकम फ्रॉम रेकरिंग डिपॉजिट। तो जो भी आपने इनकम अर्न किया है फ्रॉम अदर सोर्सेस जो कि क्लासीफाई नहीं है इन अबव 4 सोर्स हेड, तो उसको आप अदर सोर्सेस हेड में शो कर सकते हो। आपके पास पैसा था, आपने शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो जो डिविडेंड आप वहाँ से कमा रहे हो तो वो डिविडेंड को भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे शो कर सकते हैं। तो आज अभी हम लोग क्या समझे कि इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले सैलरीज, देन हमारा हाउस प्रॉपर्टीज, देन पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड हमारा कैपिटल गेन, देन अदर सोर्सेज। तो अब ये 5 हेड को हम लोग समझे, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि इस आगे का और क्या प्रोसेस होता है। इसको मैं इरेज करता हूँ। कुछ कुछ टर्म्स को हमें समझना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स एक्ट। तो 5 हेड्स को समझने के बाद अब हम लोग कुछ कुछ इनकम टैक्स के टर्मिनोलॉजीज को समझना चाहेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, हमारा 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर और एक हमारा होता है असेसमेंट ईयर। ये 2 कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। जैसे क्या होगा कि इनकम टैक्स बोलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाओ, इनकम कमाओ, आप पैसा को अर्न करो। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अर्निंग के लिए बोला जाता है कि आप पैसे को अर्न करो, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जो ये पैसे को अर्न किए हो ना, इस पे हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे को अर्न करते हो, कमाते हो, वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। ठीक है, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान के चलो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इंडिया में, 1 अप्रैल हम लोग 24-25 को लेके चलते हैं, तो 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 2025 जो होगा वो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, 12 मंथ्स का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इंडिया में हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं जो अप्रैल टू मार्च चलता है। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप पैसे कमाओ। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो पैसे आप कमाए हो ना, वो हमको उस पर आप टैक्स दे दो। टैक्स देना है तो वो 5 हेड में, जिस हेड में वो इनकम बन रहा है उस हेड के तहत आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। देखो 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करने का कारण है, सबका अलग अलग रेट ऑफ टैक्स का क्लासीफाई किया हुआ है। सैलरीड वालों के लिए अलग है, हाउस प्रॉपर्टी वालों के लिए अलग है, सबको अलग अलग बेनिफिट दिया हुआ है। एक्चुअली पीजीवी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीजीबीपी बोलते हैं, उसके लिए भी अलग है। कैपिटल गेन वालों के लिए अलग है, अदर सोर्सेस वालों के लिए अलग है। इसीलिए 5 हेड में हमको क्लासीफाई करना होगा। आप मान के चलो कि आप इनकम अर्न करके आए हो। ठीक है, आप रूम से अंदर, घर के अंदर घुसे, अब घर के अंदर 5 कमरा है, अब आप जो सामान लेके आए, मान के चलो आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप घर के अंदर लेके आए हो एक बड़ा सारा टीवी,
ठीक है, आपके घर में है 5 रूम, ठीक, टीवी रूम अलग है और डाइनिंग रूम अलग है, आपका बेडरूम अलग है, किचन अलग है, बाथरूम अलग है, ठीक है, ये 5 रूम है। तो आप टीवी को कहाँ लगाओगे? टीवी रूम में लगाओगे ना। तो वैसे ही है, आप बाथरूम का कोई सामान लेके आओगे तो आप वॉशरूम में डालोगे उसे ले जा करके, आप बेडरूम का कुछ सामान लाओगे तो आप बेडरूम में डालोगे। तो वैसे ही आप पहले इनकम अर्न करके आओ, फिर उस इनकम को आप जिस रूम में जाना चाहिए, जिस हेड में जाना चाहिए, उसके अनुसार आपको उस इनकम को एलोकेट करना होगा, उस रूम में ले जाके डालना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर से याद करते हैं। तो एक असेसमेंट, एक फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो और उसके बाद उस अर्नड इनकम को आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उस पर टैक्स दे करके उसे उस गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, ठीक है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो ना, उसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप उस अर्नड इनकम पे टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे AY और प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PY, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। इनकम टैक्स एक्ट को असेसमेंट ईयर का लैंग्वेज समझ आता है, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक और आगे बात करेंगे। आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आया, हम लोग इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने क्या समझा, हमें ये समझ आया कि एक फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल 24-25 में हमने अर्न किया पैसा, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पैसा अर्न किया, इनकम अर्न किया, ठीक है। इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उस अर्नड इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया, गवर्नमेंट को बताया कि ये हमारा इनकम अर्न हुआ है, उसके बेसिस पे हम आपको ये टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चलेगा, जैसे 31 को क्लोज हुआ ना, वो चालू होगा हमारा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ इस केस में हमारा, जिसको शॉर्ट में PY बोलेंगे, वो हुआ हमारा 1/4/2024 से लेकर के 31 मार्च 2025, ठीक। और असेसमेंट ईयर हुआ हमारा इस केस में 1 अप्रैल 2025 2025 टू 31 मार्च 2026, ठीक। तो इनकम जो अर्न किए उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने गवर्नमेंट को बताया, ठीक है, और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो हमने गवर्नमेंट को पे किया। तो हम आपको बोल रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को बताया, तो गवर्नमेंट को क्या हम इनकम अर्न जो की हम एक पेपर में ले जा करके गवर्नमेंट को सिर्फ जमा कर देते हैं क्या? नहीं ना, हर इंसान अपना ऐसा कर नहीं सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक सुविधा पोर्टल हमारा बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल। उस पोर्टल में क्या होगा, हर इंसान का, ठीक है, और हाँ, जो पर्सन होते हैं ना इनकम टैक्स में, उसको एसएससी बोला जाता है, ठीक। तो हर एसएससी को एक अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है
और वो लॉगिन आईडी क्रिएट करके हमने जो इनकम अर्न किया है, कमाया, उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को बताते हैं, और जो गवर्नमेंट को बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे अभी हम क्लास, अब जो हम लोग क्लास करने के स्टार्ट करने के बाद हम बताएं ना कि आज हमको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा, जिस क्या क्या ये टर्म्स होते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस ईयर समझा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, हमने असेसमेंट ईयर समझा, और जो हम जो गवर्नमेंट को बताते हैं, जिस प्रोसेस के तहत हम गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें हम गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके दिखाते हैं कि हमने ये इनकम अर्न किया है और उस पे हमारा ये टैक्स बन रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट का बात से स्टार्ट होता है हमारा, कि हमने सबसे पहले क्या समझा, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम जो होते हैं वो 5 हेड्स